Let's talk about the environment, current affairs, quick updates एक बार देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या क्या न्यूज में था। सबसे पहले टाइगर रिजर्व। सो माधव नेशनल पार्क इट वाज डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। आज आज ही मैंने बताया। ये शिवपुरी के पास है। और ये कॉरिडोर की तरह काम करता है राजस्थान और एमपी। एमपी में पूनो नेशनल पार्क और राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक। और टाइगर चीतास डियर वगैरह को ये होस्ट करता है। चीतास आर प्रेजेंट इन द नियर बाई कूनो नेशनल पार्क। और रणथंभौर से किसकी याद आती है आपको? इससे आपको अलाउद्दीन खिलजी की याद आती है। और आपको रजिया सुल्ताना की याद आती है। यस। उसके बाद फिर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश में है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया, रादर नॉट कन्वर्ट। एंड इट हैज बीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पर हमें किस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा? टीक एंड ड्राई मॉइस्ट डेसिडुअस। सो डज इट मेक सेंस दैट मध्य प्रदेश विल हैव अ डेसिडुअस फॉरेस्ट रेनफॉल के हिसाब से? और क्या मध्य प्रदेश में हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी देखने को मिलता है? वेयर इज द बन्नी ग्रासलैंड लोकेटेड? द बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में। ओके। और ये 8वां टाइगर रिजर्व था, रातापानी ऑफ मध्य प्रदेश। And it has been upgraded from wildlife sanctuary, which enhances the protection. और ये एक वाइटल कॉरिडोर है किसके बीच में? पन्ना और सतपुरा टाइगर रिजर्व। फिर मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगेन दिस हैज बीन क्रिएटेड एज अ टाइगर रिजर्व। नाउ अगर मध्य प्रदेश है तो क्या मेरे बोले बिना आप समझ जाएंगे किस टाइप का फ्लोरा है? दैट देयर इज अ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश है, एवरग्रीन तो होगा नहीं, है कि नहीं? मॉइस्ट डेसिडुअस तो होगा नहीं। तो मॉइस्ट डेसिडुअस किधर होगा? आंध्र प्रदेश में होगा, थोड़ा सा साउथ में। थोड़ा सा साउथ में। और ड्राई डेसिडुअस किधर होगा? क्या ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और नॉट द वेस्टर्न पार्ट बट द ईस्टर्न राजस्थान, वेस्ट यूपी, है कि नहीं? सो इन सारे एरिया में, सो दिस वाज नेम्ड आफ्टर गोंड क्वीन रानी दुर्गावती। और यहाँ पर सिरगौरगढ़ फोर्ट अंदर में है, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये क्रूशियल है मैनेज करने के लिए टाइगर डिस्पर्सल फ्रॉम बांधवगढ़ एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। उसके बाद ढोलपुर करौली। सो ढोलपुर, ये आपने देखा है ढोलपुर हाउस? इफ यू रिमेम्बर, ढोलपुर हाउस क्यों कहते हैं? डिड इट बिलोंग टू सम राजा? राजा मतलब प्रिंसली स्टेट का वो प्रॉपर्टी था, उसको फिर ले लिया गया। ओके। सो होता क्या था दैट अ लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स दे यूज्ड टू मेंटेन प्रॉपर्टीज। जैसे अभी होता है ना स्टेट भवन्स, जहां पर अब जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आप रुकेंगे। जैसे महाराष्ट्र सदन हो गया, आंध्रा भवन हो गया, इस टाइप से होता है। ठीक है। सो ये ढोलपुर हाउस जो है ना, ढोलपुर हाउस, ये यहीं से आया है, ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इट्स लोकेटेड इन राजस्थान। दिस इज राजस्थान फिफ्थ टाइगर रिजर्व। एंड ये जो कॉरिडोर है टाइगर का, उसको स्ट्रेंथन करता है, विच कनेक्ट्स द रणथंभौर, द रामगढ़, द विषधारी एंड द मुकुंदरा हिल्स।
सो ये आपका टाइगर कॉरिडोर। ओके। देन गुरु घासीदास। सो ये सभी को पता है, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में मैंने दिखाया था वर्ड्स द नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़। और साउथ में क्या है? साउथ में क्या है? इंद्रावती नेशनल पार्क। यस। So this is the third largest tiger reserve in India, Guru Ghasidas Tamor Pingla. The full name is Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve. और ये सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट्स में क्रिटिकल एरिया जो है उसको फिल करता है। और बांधवगढ़ और पलामू को, पलामू इज वेयर झारखंड में। सो व्हाट इज अप विथ पलामू? क्या यहाँ पर टाइगर की साइटिंग नहीं होती है? ऑल्दो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व, लेकिन बहुत दिनों से टाइगर की साइटिंग नहीं हुई थी। अभी रिसेंटली टाइगर जो है, ऐसा कहा गया है कि एक टाइगर दिखा था। देन देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया। वेयर इज देवरीगढ़ लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। और कौन अप्रूव कर रहा है? एनटीसीए। सो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एनटीसीए? एनटीसीए का चेयरपर्सन कौन? द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। दोस्त एनबीडब्ल्यूएल के है ना प्राइम मिनिस्टर साहब? एनबीडब्ल्यूएल के हैं प्राइम मिनिस्टर, नॉट एनटीसीए। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सातकोसिया गॉर्ज हमने सुबह पढ़ा था, जहां पर मगर क्रोकोडाइल यू विल फाइंड। सो वहां सातकोसिया में टाइगर रिजर्व भी है। देन देयर इज कान्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। केवल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड वेयर? तेलंगाना। उदांती सीता नदी इज इन छत्तीसगढ़। एंड सुना बेड़ा इज इन ओडिशा। सो दिस इज समथिंग। और ये देवरीगढ़ जो है थर्ड होगा। अभी फाइनल स्टेटस इसका पेंडिंग है, और एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है इसको, देवरीगढ़ को टाइगर रिजर्व का स्टेटस देने के लिए। महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन करना, उसका एक न्यूज में था। सो बॉम्बे हाईकोर्ट हैज डायरेक्टेड द गोवा गवर्नमेंट to notify the Mahadai Wildlife Sanctuary as a tiger reserve within 3 months, when in July 2023. और गोवा गवर्नमेंट हैज अपोज दिस। वाई? बिकॉज इट सेड कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ ये प्रॉब्लम आएगा। सो टाइगर रिजर्व में क्या कोर एरिया होता है, उसमें भी जैसे जिस तरीके से आपका दूसरे प्रोटेक्टेड साइट्स में होता है, उसी तरीके से क्या टाइगर रिजर्व में भी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कोर एरिया। यस। ओके। और महादई रिवर किसके साथ डिस्प्यूट है? कर्नाटक के साथ डिस्प्यूट है। और कौन से रिवर का डिस्प्यूट है? महादई का है। और विच अदर रिवर इज? जुआरी रिवर डिस्प्यूटेड? ऑफिशियली डिस्प्यूटेड का मैं पूछ रहा हूँ। देयर इज अ महादई रिवर जो है, दैट इज वन डिस्प्यूट दैट वी आर लुकिंग एट। ओके। गोवा से है। जुआरी नंदा लेक, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिस्प्यूट। देन रणथंबोर में देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ओके। सो देयर इज अ पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पीकेसी ईआरसीपी। उससे जो है, there is a this apprehension that 37 square kilometer of Ranthambore Tiger Reserve can submerge, and this can lead to issues with the tigers of Ranthambore. And where is Ranthambore? It's located in Rajasthan. Okay. So Bandhavgarh में we saw elephant deaths, और 10 elephants they have died. So सबसे ज्यादा elephant का population किधर है? कर्नाटका में। Okay, so PYQ 2020। ओके। देन नागरहोले टाइगर रिजर्व में ई सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया। वेयर इज नागरहोले? इट्स लोकेटेड इन कर्नाटका। ओके। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी?
कि दशहरा जो एलिफेंट है, दशहरा में यूज होता है अश्वत्थामा, उसका डेथ हो गया था इलेक्ट्रोक्यूशन से। सो उसके वजह से कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा था कि प्रॉपर सर्वेलांस सिस्टम जो है उसकी जरूरत है हमें। ओके, हु वाज द पर्सन हु स्टार्टेड मैसूर दशहरा? द वोडेयास। द वोडेयास वर द पीपल। एंड हु स्टार्टेड महानवमी? विजयनगर, इन द महानवमी डिब्बा, इफ यू रिमेम्बर। यस। ओके, सो टाइगर रीइंट्रोडक्शन हुआ है कहाँ पर? राजाजी नेशनल पार्क, इट्स लोकेटेड इन उत्तराखंड। माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विषधारी इन राजस्थान। ओके, सो यहाँ इन सारे एरियाज में टाइगर को रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। देन मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में बाउंड्री चेंज का प्रपोजल आया है, और यहाँ पर कुछ अर्बनाइज्ड एरियाज निकालना है। कहाँ से? नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी से। तो घड़ियाल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है दोस्त? व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, और इट रिक्वायर्स स्टेट एंड नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूवल। एक्सपर्ट कमेटी का रिव्यू भी हमें चाहिए होता है। सो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये चित्तौड़गढ़ फॉरेस्ट एरिया को निकालना चाह रही है, और इसके लिए इसका अप्रूवल चाहिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ कैरेकल का साइटिंग हुआ है। सो कैरेकल इज रिलेटेड टू व्हाट? कैरेकल, इज इट रिलेटेड टू द बैटल ऑफ पलासी? याद है न्यूज में आया था, और वो एक मूवी आई थी ना उसकी, लाल कप्तान, तो कैरेकल वाज देयर। ओके, सो कैरेकल क्या पूरे इंडिया में मिलता है? यस और नो? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है कैरेकल। ओके, टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन एमईई हुआ था, और उसमें 51 टाइगर रिजर्व्स को रैंक किया गया था। 12 have been ranked as excellent, 21 have been ranked as very good, and 13 have been ranked as good, and 5 have been ranked as fair. Yes, रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा गिफ्ट दिया गया था। ओके, सो क्या ये इंटरेस्टिंग है कि TX2, याद है आपको, टाइगर रिजर्व को दिया जाता है अवार्ड, द TX2 टाइगर रिजर्व। और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग, याद है, सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन, it's related to what? It's related to tigers, 2010. And what about the snow leopards? Bishkek, Bishkek Declaration. Okay, so TX2 award is there. नेशनल पार्क्स में कौन कौन सा न्यूज में है? सो सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उसको नेशनल पार्क नोटिफाई कर दिया गया है, एंड दिस विल बी इंडियाज 107th नेशनल पार्क। और यहाँ पर आपको मेलानिस्टिक टाइगर्स मिलता है। सो मेलानिस्टिक टाइगर क्या व्हाइट टाइगर होता है? ये दीज आर द व्हाइट टाइगर। आर दे द व्हाइट टाइगर? मेलानिस्टिक, मेलानिन कैसे होता है? मेलानिन जब आपके शरीर पे होता है तो आपका शरीर कौन से कलर का होता है? यू बिकम ब्लैक, डार्क। ओके, सो मेलानिस्टिक टाइगर समझ रहे हैं, द डार्क टाइगर। ओके, आई होप दिस क्लियर्स इट। और ये प्रपोजल 1980 से पेंडिंग था, अभी जाके इसको अप्रूवल मिला है। और यहाँ पर कौन कौन सी रिवर है? सो बूढ़ा बलंग, पलपला, बंदन, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ का जो क्रिटिकल कोर एरिया था, उससे इसको अब राइट्स फ्री कर दिया गया है। अब इसको क्यों बनाया गया नेशनल पार्क? द रीजन क्या? बिकॉज ऑफ मेलानिस्टिक टाइगर्स बनाया गया। सिंस सिम्पलीपाल में वी स्टार्टेड सीइंग दीज रेयर मेलानिस्टिक टाइगर्स, so that is why we notified it as a national park। फिर अब उड़ीसा में आफ्टर भीतरकनिका,
This will be the second national park in India's 107th and also the largest. Okay? Odisha's largest. फांगफुई कहाँ पर है? ब्लू माउंटेन, यू रिमेम्बर, मिजोरम में। और इसमें फॉरेस्ट फायर लगा था बिकॉज ऑफ झूम कल्टीवेशन। और क्या प्रॉब्लम आती है फांगफुई के एरिया में? कुछ और प्रॉब्लम आती है? मौसम का प्रॉब्लम आएगा। एवरी 50 years बैम्बू ब्लूमिंग। यस। और यहाँ पर फार पार्क ग्रासेस आपको देखने को मिलेगा विच हैज कॉस्ट डैमेज ड्यू टू द फायर। ये फार पार्क ग्रासेस में प्रॉब्लम आया है। और यहाँ पर माउंट विक्टोरिया बैबट्स का ओनली इंडियन हैबिटेट इज लोकेटेड इन द फांगपुई। और यहाँ मिसेस ह्यूम्स फेजेंट आपको मिलेगा। इट्स नेम्ड आफ्टर हु? इट्स नेम्ड आफ्टर एओ ह्यूम्स वाइफ, मिसेस ह्यूम। यस। एंड दिस विल बी द स्टेट बर्ड। ओके। यहाँ पर आपको क्लाउडेड लेपर्ड मिलेगा। सो क्लाउडेड लेपर्ड से कोई स्पेसिफिक सेंचुरी आपको पता है? इट्स लोकेटेड इन विच स्टेट? त्रिपुरा। क्या त्रिपुरा में लोकेटेड है ये? ओके, गुड। सो ये याद रखिएगा, फांगपुई में माउंट विक्टोरिया बैबक्स का ओनली इंडियन हैबिटेट है और मिसेस ह्यूम्स फेजेंट मिलता है विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ मिजोरम। इंडिया का नेशनल पार्क नेटवर्क का स्टेटस न्यूज में था, तो लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिस है। हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। ओल्डेस्ट इज जिम कॉर्बेट, पहले क्या नाम था? हेलीज नेशनल पार्क। ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या न्यूज में है? तो थांथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड इन तमिलनाडु। ओके। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। और ये बुंदेलखंड के रीजन में, सो इट्स इंपॉर्टेंट। देन ओमकारेश्वर। सो वेयर इज ओमकारेश्वर? इट्स इन मध्य प्रदेश। एंड ओमकारेश्वर ये पीवाईक्यू है। दे हैड आस्क्ड यू एज अ पीवाईक्यू। Not the Omkareshwar Wildlife Sanctuary, but rather the Omkareshwar Art and Culture portion. Okay. And it has been approved by the Madhya Pradesh Wildlife Board और उसको 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। ओके। देन देयर इज जहानगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसको डिक्लेयर कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। इट्स अ स्मॉल सेंचुरी वेयर नियर कूनो नेशनल पार्क। देन महाराष्ट्र में मानसिंह देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो इट इज महाराष्ट्र 42nd प्रोटेक्टेड एरिया। और ये पेंच नेशनल पार्क का बफर है। विच स्टेट इज पेंच लोकेटेड? पेंच इज लोकेटेड इन टू एरियाज। क्या एक जगह मध्य प्रदेश में इसको इंदिरा प्रियदर्शनी कहते हैं, पेंच को? ओके। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेयर इज बारदा लोकेटेड? इट्स लोकेटेड इन गुजरात। And it is declared the second home for Asiatic lion. Why? Because of natural dispersal. So please remember, this is not forced introduction. This is natural dispersal. Okay. So PM announced the support via the prey augmentation and habitat enhancement. मतलब prey जो है यहाँ पर भेजा जाएगा so that the lions they can feed on it. Because so please remember the Barda Wildlife Sanctuary. It's the second home for Asiatic lions. This is very important. और कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको आपको पता है वो गुजरात में? खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS। और कोई है? इज देयर एनी अदर जहां पर एक सैटेलाइट पॉपुलेशन इज आल्सो देयर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस? नाल सरोवर है। नाल सरोवर। ओके, सो दिस इज ओडिशा में कुलदीहा है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द सिंपलीपाल कुलदीहा हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व। Okay, so elephant reserve is there. Mahuandar, Mahua Danrar. Okay, how you are going to pronounce? Mahua is there, ठीक है।
दानर. So Mahua Danar wolf sanctuary is there, and this is India's first and only wolf sanctuary. Now this is very interesting, and that is very important. Mahua Danar wolf sanctuary कहाँ है? झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, and it is India's first and only wolf sanctuary, and which is Jharkhand's first and only Ramsar site. Udhwa, if you remember. Okay. And this is this Mahuadanar Wolf Sanctuary. It's located within Palamu. Mahuadanar Wolf Sanctuary, where it is located? It is located within Palamu. और यहाँ बूढ़ा रिवर जो है आपका पास होता है. और इंडियन ग्रे वुल्फ शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्टेड एनिमल है. Then Rolapadu Wildlife Sanctuary is there. And why is it in news? Because it's located in Andhra Pradesh, and it is in news because of the Great Indian Bustard. Why is Great Indian Bustard so important? Is it important because it is critically endangered? Yes. So Rolapadu Wildlife Sanctuary is in Andhra Pradesh, or Mahuadanar Wolf Sanctuary. It's located in Jharkhand, and it is India's first and only wolf sanctuary. Then Sirugappa Great Indian Bustard Sanctuary कहाँ located है? कर्नाटका में, and it has been declared to protect the GIB. So is it interesting that Rajasthan, which is a totally arid climate, desert national park, वहां से they are also seen in Rolapadu and Sirugappa, है कि नहीं? Alright. पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मिलरॉय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है, इट्स लोकेटेड इन आसाम, एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट. यहाँ पर एशियाटिक वाटर बफेलो आपको मिलेगा. और कहाँ मिलता है एशियाटिक वाटर बफेलो? इंद्रावती में मिलेगा, छत्तीसगढ़. ओके. रहपुरी ब्लैक बक सेंचुरी इज देयर वेयर इन महाराष्ट्र, और यहाँ इको टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान है. डोंट टेल भाईजान, नहीं तो यहाँ आ जाएगा. होलांगापार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन आसाम में है. डज इट मेक सेंस? आसाम में ऑयल एक्सप्लोरेशन, दिग्बोई बेल्ट है, देयर इज अ दिग्बोई बेल्ट. तो होलांगापार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट गिबन, हुलॉक गिबन? इट्स लोकेटेड वेयर? इट्स द ओनली एप दैट इज फाउंड इन इंडिया, एंड इट्स लोकेटेड वेयर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके. व्हाट अबाउट वेस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट्स में क्या मिलता है? लायन टेल्ड मकैक मिलता है. लायन टेल्ड मकैक मिलता है. यस. सो हुलॉक गिबन सेंचुरी कहाँ है? होलांगापार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर. और यहाँ पर एनबीडब्ल्यूएल ने अप्रूव कर दिया एक्सप्लोरेटरी ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग. एंड इस इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव गॉन टू द कोर्ट टू ट्राई टू स्टॉप. देन गौताला और औतराम घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र. और यहाँ टाइगर वॉकर 2 करके एक टाइगर है, उसको यहाँ पर स्पॉट किया गया है. ये हुलॉक गिबन जो है हुलोंगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है. और इट्स लोकेटेड, जो गिबन है दैट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट. ओके. इट्स फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. ओके. नॉट ऑल, बट तो फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में आपको मिलता है. देन चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर बाउंड्री चेंज का प्रपोजल दिया गया है. नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज, एंड इट इज हाईलाइटेड फॉर व्हाट? फॉर चिंकारा एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. सो चिंकारा और ब्लैक बक को हम लोग साथ में नाम लेते हैं, सेम सेम टाइप ऑफ एनिमल्स. ओके. और यहाँ पर नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में पॉसिबल चीता रीइंट्रोडक्शन साइट के लिए देखा गया है. सो डज इट मेक सेंस? गुजरात, ग्रासलैंड, लेस रेनफॉल, आइडियल, मिमिक्स नामीबियन एंड साउथ अफ्रीकन एरिया. यस. रामसर साइट्स हैव बीन एडेड, हमने इसको डिस्कस कर लिया है, डोंट नीड टू डिस्कस इट. इसमें सिक्किम का पहला
हेजियोपालरी वेटलैंड है. सो इज इट इम्पोर्टेंट फॉर बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट? हेजियोपालरी वेटलैंड. ओके. और झारखंड में उधवा लेक आया है. इट हैज बीन डिक्लेयर्ड. 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स को डिक्लेयर किया गया है. कहाँ कहाँ? सो देर इज अ सोरसान और बारान. एंड इट्स अ ग्रासलैंड. ऑब्वियसली ग्रासलैंड है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए अच्छा है, ब्लैक बक्स के लिए अच्छा है. ओके. देन खिचान इज देयर. वेयर इज खिचान लोकेटेड? खिचान इज लोकेटेड इन जोधपुर. और ये डेमोइसल क्रेन्स के लिए विंटर होम है. और डेमोइसल क्रेन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है दोस्त? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. डेमोइसल क्रेन का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. और इंडिया में इनका, खिचान में इनका विंटर होम आपको मिलेगा. जोधपुर में और क्या है? इज देयर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर? यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ब्रीडिंग सेंटर है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर. बस. ओके. देन भिलवाड़ा में, हमीरगढ़ में. तो ये 3 कंजर्वेशन रिजर्व्स, सोरसान, किचान एंड हमीरगढ़, भिलवाड़ा हैज बीन डिक्लेयर्ड. अर्कावती रिवर कहाँ से पास होता है? ग्रेटर हिसारा घट्टा ग्रासलैंड. और वेयर इज इट लोकेटेड? इन कर्नाटका, नियर बेंगलुरु. और ये अर्कावती रिवर किसका है? अर्कावती रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? कावेरी रिवर का. कावेरी रिवर का. विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? हेमवती. हेमवती. ओके. याद हमने डिस्कस किया था कावेरी का ट्रिब्यूटरीज, हेमवती, अर्कवती, नोयल, शिमशा. यस. सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट. ओके. कम्युनिटी रिजर्व में देर इज अ चौधरी वाली कम्युनिटी रिजर्व इन हरियाणा दैट हैज बीन नोटिफाइड. और कौन प्रपोज करता है इसको? ग्राम पंचायत हैज प्रपोज फॉर द सपोर्ट ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी. और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है कम्युनिटी रिजर्व का? बहुत इंटरेस्टिंग है. पंचायत रिटेन्स द ओनरशिप एंड लैंड यूज चेंज इज प्रोहिबिटेड. मैनेजमेंट कमिटी इज देयर जो कि डिसाइड करती है किस तरीके से लैंड यूज होगा. ओके. सो प्लीज रिमेंबर दिस. कम्युनिटी रिजर्व, इट कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी. जिस उसके साथ ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करता है कम्युनिटी जो रह रही है वहां पर. और इसको कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी मैनेज करती है. एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी बाय एरिया, बट रैपिडली ग्रोइंग. मतलब इंडिया में टोटल एरिया में सबसे कम किसका है? कम्युनिटी रिजर्व है. कम्युनिटी रिजर्व हैज द स्मॉलेस्ट एरिया अंडर declaration. Can I say like this? Under declaration सबसे कम community reserve, but it is growing. Okay, so it is something that you need to remember. Biosphere reserve की बात करते हैं. So there are 18 notified biosphere reserve, out of which 12 are part of UNESCO's Man and Biosphere Reserve program. Largest biosphere reserve is the Great Run of Kutch, and the smallest is the Vibru Saikova or the Nokrek. Okay, so दोनों में कंपटीशन है. और पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी इन 1986. ठीक है. सो नो न्यू बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन एडेड इन जनवरी एंड टू अप्रैल 2025. अदर प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी में क्या आता है? सो अदर प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी में यू गेट द इको सेंसिटिव जोन. और इको सेंसिटिव जोन में किसको बोला गया? पोंग डैम लेक. वेयर इज द पोंग डैम लेक? द ब्यास रिवर. एंड पोंग डैम लेक से क्या बनता है? विच विच लेक? विच लेक दैट यू विल फाइंड? उसका नाम क्या है? राणा सागर. ओके. देन होलोंगपार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर क्यों किया गया? ओके. सो उसमें उसके ईएसजेड में एनबीडब्ल्यूएल ने ऑयल और गैस ड्रिलिंग अप्रूव कर दी है. ओके. ठीक है. और ईएसजेड जो होता है, इट रिमेन्स एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन रेगुलेशन एंड लोकल नीड्स एंड डेवलपमेंट. सो दिस इज द प्रॉब्लम.
प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो इंडिया में 70 से 80% ग्लोबल वाइल्ड टाइगर्स का पॉपुलेशन रहता है, और ग्रोथ रेट हमारा काफी अच्छा हो रहा है। 6.1% का ग्रोथ रेट हमने रजिस्टर किया है। देयर आर टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स इन मार्च 2025, टिल मार्च 2025। ओके। और इसमें से प्रोजेक्ट टाइगर से फंडिंग आती है। सो विच वाज द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट? वाज इट द प्रोजेक्ट टाइगर? उसके बाद क्या आया था? एलिफेंट आया था 1992 में। उसके बाद क्या आया? उसके बाद डॉल्फिन आया, टाइगर, फिर एलिफेंट आया, फिर डॉल्फिन। अभी डॉल्फिन क्या बहुत पहले आया था, बहुत रिसेंटली आया। फिर डॉल्फिन हैज कम वेरी वेरी रिसेंटली। ओके। उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। सो आईबीसीए का फाउंडिंग मेंबर कौन है? इंडिया है, सोमालिया है। ओके। और कौन सी कंट्री है आईबीसीए की फाउंडिंग मेंबर्स? एनी आइडिया? सोमालिया इज देयर, निकारागुआ याद है, हमने डिस्कस किया था निकारागुआ मैपिंग में, और एस्वातीनी या स्वाजिलैंड। क्या ये क्लियर है? चार, द फोर फाउंडिंग मेंबर्स: इंडिया, सोमालिया, निकारागुआ एंड एस्वातीनी। ओके, थोड़ा सा डेस्परेट नहीं लग रहा कि रैंडम कंट्रीज को उठा के मेरे साथ दोस्ती करोगे, समथिंग लाइक दैट? उस तरीके से लग रहा है। ऑलराइट। इससे ज्यादा तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लिए मिल गए थे। ब्राजील वगैरह मिल गया था, इटली मिल गया था, यूएस मिल गया था, बांग्लादेश मिल गया था। ओके। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बनी ग्रासलैंड गुजरात। एंड 3 cubs वेर बोर्न टू नामीबियन चीता जिसका नाम था आशा, जनवरी 3, 2024 में। टोटल 17 वेर बोर्न, 5 मर गए बेचारे, 12 बच गए। अफ्रीकन चीताज हैं ये सारे, नॉट एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ आपको ईरान में अभी मिलेगा। ओके। और टोटल 7 एडल्ट्स का डेथ हो गया कॉलर की वजह से हुआ है, एक का। सम पीपल सेड कि कॉलर की वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया था। सो नाउ देयर आर पूनो में 26 चीताज है। और अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश और बन्नी ग्रासलैंड में एक्सपैंड किया जाएगा। एंड 2 मेल चीताज April 20th, अभी लास्ट मंथ, उनको गांधी सागर में इंट्रोड्यूस किया गया है। और ज्यादा चीता लेके आएंगे, कहाँ से? बोत्सवाना और कीनिया से। ओके। और इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर किधर बनाया जाएगा? बिटवीन एमपी एंड राजस्थान। तो इसमें से कूनो, गांधी सागर, कोटा, बूंदी। सो ये, डज इट मेक सेंस दैट दिस इज द सेमी एरिड एरिया which is very similar to what the cheetahs are used to? Will the cheetah survive in South Western Ghats, नीलगिरीज? नहीं करेंगे, है ना? सो उनको कहाँ रखना पड़ेगा? 3 स्टेट, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ओके। गैंजेस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और ये इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट टैगिंग हमने स्टार्ट की है। गैंजेस रिवर डॉल्फिन इन असम। ओके। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च किया गया था? इंडिपेंडेंस डे 2020। और हॉटस्पॉट्स कहाँ पर देखा गया है? आसाम, राजस्थान, एमपी, पंजाब एंड लक्षद्वीप। चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन है जहां पर, जिसको डेजिग्नेट किया गया डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन। और कहां पर है? विक्रमशिला में है ऑब्जर्वेटरी, विक्रमशिला इन बिहार। ओके। एंड गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज इंडेंजर्ड एंड ऑब्वियसली शेड्यूल 1 तो होगा ही। इट्स द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हुआ था सबसे ज्यादा लद्दाख में, आपको देखा था सबसे कम जम्मू कश्मीर में मिला। ओके।
सो इसमें बिश्केक डिक्लेरेशन इज देयर, और क्या है, जीएसएलपी है, जी स्लैप, यस, जी स्लैप। और ये हमने देखा था कि एक जगह से सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन एंड बिश्केक डिक्लेरेशन, दीज आर द सिस्टर डिक्लेरेशंस, यस। एंड इंडिया इज वन ऑफ द स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज। ओके, देर आर टोटल 12, उसमें से एक इंडिया है। उसके साथ साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान को प्रधानमंत्री साहब ने मार्च 2025 में अनाउंस किया था। ओके, दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, बोथ ऑफ देम आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उनको ये कवर कर रहा है। और कैंपा से, व्हाट इज कैंपा, कंपनसेटरी फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है ये। कंपनसेटरी, अगर आपने कहीं पर खत्म किया है फॉरेस्ट फॉर सम पर्पस, तो आप कहीं और कंपनसेट करेंगे पेड़ लगा के। दिस इज द होल आइडिया। ओके, सो कैंपा से अप्रूव हुआ है 77 करोड़ का सैंक्शन फॉर जीआईबी एंड लेसर फ्लोरिकन एक्शन प्लान। ओके, सक्सेसफुल ब्रीडिंग हमें देखने को मिली है जोधपुर में। जीआईबी का एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है, सो फोर्स ब्रीडिंग कर रहे हैं। और किसी का ब्रीडिंग कर रहे थे क्या हम? और किसी का हम लोग ब्रीडिंग कर रहे थे क्या? हम अंडमान निकोबार में हम वहां का वाइल्ड बोर्स का कर रहे थे क्या, इफ यू रिमेम्बर, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द जरावा ट्राइब्स हु यूज टू हंट देम। ओके, और किसका हम लोग कर रहे थे? और किसका हम लोग कर रहे थे? क्या हम लोग मानस में कोई रहता है? मानस में, हाँ, क्रोकोडाइल इज ऑल्सो देयर, क्या उसको सपोर्ट कर रहे थे हम लोग? पिग्मी हॉग का कर रहे थे। पिग्मी हॉग, उसका सिर्फ उसका सॉलिटरी हैबिटेट कहाँ है पिग्मी हॉग का? इट्स लोकेटेड इन मानस। एंड क्या वो टॉल ग्रासेस के पीछे छुपते हैं? दे आर वेरी शाई। एंड वेर दे considered till 1960s extinct for a brief period, for the period of 10-15 years they were considered extinct। फिर एक फायर, फॉरेस्ट फायर आया था, तो फिर वहां से भागते हुए देखे गए थे। ओके, सो असम में, इज देयर एनीथिंग विच इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट, और इट्स कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एटलीस्ट? पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, डू यू रिमेम्बर? क्या उसकी साइटिंग हुई है? नहीं हुई है। और किसकी साइटिंग नहीं हुई है? लास्ट वाज सीन इन 1886। हिमालयन मोनाल या हिमालयन फेजेंट। ओके, लास्ट इट वाज सीन इन द 1880s, दैट्स इट। और इसका जो है जीआईबी के लिए, वी हैव सीन रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश एंड सिरुगुप्पा जीआईबी सेंचुरी। ओके, और सोरसान जो है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जीआईबी, शेड्यूल 1 के है डब्ल्यूपीए के अंदर। देर आर ओनली 150 इंडिविजुअल्स इन दी वाइल्ड, और 90% ऑफ देम आर इन द थार डेजर्ट एट दी डेजर्ट नेशनल पार्क। एंड सिरुगुप्पा में दे हैव बीन न्यूज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? बेसिकली मध्य प्रदेश, उड़ीसा। मध्य प्रदेश में चंबल में चल रहा है, यस। उसके बाद मध्य प्रदेश हैज अप्रोक्सीमेटली 2456 घड़ियाल्स, एंड बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट। और कहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया? ब्यास में किया गया, ब्यास में। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, कहाँ कहाँ पे आपको मिलता है घड़ियाल? चंबल में ऑब्वियसली, कतरनी घाट यूपी, सोन रिवर इन एमपी, सातकोसिया गॉर्ज इन ओडिशा एंड चितवन इन नेपाल।
चितवन में और क्या मिलता है? पेराई आर्क में तो विच एनिमल एल्स? राइनो. Indian rhino is something that you will find. Okay. Now let us talk about vulture conservation. So latest vulture conservation का जो census है उसने दिखाया that vulture population in Madhya Pradesh has risen by 35%, which is a good news. Is it not a good news? It is a good news for whom? It is a good news for Parsis. It is a good news for whom? It is a good news for other animals. Scavengers हैं, फूड चेन को इंटैक्ट रखते हैं. और एमपी हैज द लार्जेस्ट वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया. और क्या वल्चर होटल्स या वल्चर रेस्टोरेंट्स का कंसेप्ट आया है जहां पर खाना सप्लाई करेगा, दैट इज फ्री ऑफ डाइक्लोफेनाक? यस. वल्चर रेस्टोरेंट्स महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला. ओके. इट्स अ पॉजिटिव साइन ऑब्वियसली. और इसमें से व्हाइट रम्ड वल्चर जो है इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इजिप्शियन वल्चर हमने सुना था. जस्ट वी टॉक्ड अबाउट द इजिप्शियन वल्चर दैट हैज बीन सीन इन मध्य प्रदेश. ओके. हिमालयन वल्चर है. इज देयर हिमालयन वल्चर? बिल्कुल है. ओके. ऑलिव रिडली टर्टल कंजर्वेशन कहाँ है? ऋषिकुल्या में, उड़ीसा में. और यहाँ पर इनका ऋषिकुल्या बीच में दे कम एंड दे सेट देयर. और आरी बाडा इनका होता है ऑलिव रिडली टर्टल का. दे आर वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन. ऑपरेशन ओलिविया हुआ था जहां से इंडियन कोस्ट गार्ड विल बी मॉनिटरिंग द साइट्स एंड इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ दीज टर्टल्स. फिर वेल शार्क. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. ये कहाँ पर मिलते हैं? गुजरात और केरला कोस्ट पे. और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया दे हैव रेस्क्यूड 1001 whale sharks under this project, and it was started in Gujarat and expanded in Kerala. और it's the world's largest fish. Because क्या whales mammals हो जाते हैं? Because they whales are no more mammals, but this is a shark which is a fish. This is a shark which is a fish. Okay. So this is one thing. और क्या है? गैंजेटिक शार्क है which has been thought to be extinct for a very long time. Then it was seen in Mumbai in the fish markets. Okay. So that is very, very rare. Okay. So gangetic shark is there. Whale shark is endangered. What about gangetic shark? What about gangetic shark? Critically endangered जब दिख नहीं रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके देखने से बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना. Pangolin conservation is there. So pangolin दो टाइप का होता है. There is a Chinese pangolin that will be critically endangered, and then there will be Indian pangolin which is endangered. And now a new pangolin has been identified, that is the Indo-Burmese pangolin. Okay, so total 3 pangolins have been seen. And Zoological Survey of India has identified a new species, that is the Indo-Burmese pangolin, which has diverged from the Chinese pangolin. So is pangolin known for its usage in the Chinese medicine, Chinese traditional medicine? So उसके लिए क्या, does it make sense that it is hunted a lot in China, critically endangered? Okay, so that is one problem. उसके बाद मस्क डियर कंजर्वेशन. सो मस्क डियर हैज बीन आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स. आस्कॉट याद है? गंगोत्री एंड आस्कॉट इन उत्तराखंड. एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी that no breeding program has been started in Indian zoo for musk deer, despite the musk deer having endangered status. And can you find the musk deers in uh, the heights, at colder places? Okay. मस्क डियर जो है वो आपको किधर मिलेगा? कोल्डर प्लेसेस पे. जब मस्क डियर का घर जो है वो कहाँ पर है? हमने बात की थी ना कि एस्कॉट एंड गंगोत्री, दैट वाज देयर. सो क्या हाइट पे नहीं होगा उसका घर? ये यही लॉजिक है
और इसमें इनका कंजर्वेशन प्रोग्राम का नाम ही है हिमालयन मस्क प्रोजेक्ट। हिमालयन मस्क प्रोजेक्ट। ओके, सो यू आर सेइंग हंगुल, वेरी गुड। अब लेकिन हंगुल का ओनली हैबिटेट हमें कहाँ मिलता है? किश्तवाड़ में मिलता है। और कहाँ मिलता है? दाची गांव में भी देखा गया है ये। दाची गांव एंड किश्तवाड़, certain populations has been there. And how do you identify by the poop, by their pellets, जो poop pellets होता है इनका, उसके थ्रू? What is the problem with Hunguls? Too many females, very less males. That is one. दूसरा क्या militancy है? For a very long time, Hunguls could not be protected because of the rising militancy. Okay. किंग कोबरा जो है, उसको चार डिस्टिंक्ट स्पीशीज में कर दिया गया। नाजा नाजा नाम है इसका साइंटिफिक नेम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा? ऑफियोफेगस हाना। यस। सो व्हाट इज नाजा नाजा? व्हाट इज नाजा नाजा? दैट इज द इंडियन कोबरा, दैट इज द कॉमन कोबरा। ओके, और द एशियन कोबरा एज यू कैन से। ठीक है। ऑलराइट। सो इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर 25.17% पे है, एंड इट इज शॉर्ट ऑफ 33% टारगेट। सो इज दिस टारगेट सिंस 1988, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सिंस 1988? उसके पहले नहीं था क्या? एक्चुअली क्या 1952 से कंसिस्टेंट है दैट वी वांट कि 33% हमको करना ही करना है, बट वी आर नॉट एबल टू। लेकिन वी हैव मेड प्रोग्रेस। हैव वी नॉट गॉन फ्रॉम 21% टू 25%? दैट इज वन, दैट इज वन थिंग। ओके। और एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर, हैज बीन लॉन्च्ड इन June 5th। 140 करोड़ ट्रीज बाय मार्च 2025 का टारगेट है, एंड 102 करोड़ ट्रीज वेर प्लांटेड बाय December। ओके। एंड ट्री प्लांटेशन इज वेरी क्रिटिकल फॉर इंडियाज नेट जीरो कमिटमेंट, दैट इज 2070 तक हमें नेट जीरो करना है अपने आप को। ओके। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, सो क्या ये फॉरेस्ट फायर भीतर कनिका में प्रॉब्लम था? उसके बाद उत्तराखंड से न्यूज आई थी फॉरेस्ट फायर की, दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। जम्मू कश्मीर इज अ प्रॉब्लम, और इट्स मोस्टली मैन मेड। ओके, एंड दिस इज लिंक्ड टू द बर्निंग ऑफ टेंडू एंड महुआ लीव्स। और झूम कल्टीवेशन फांग फुई में हुआ था प्रॉब्लम। फांग फुई में बिकॉज ऑफ दिस झूम कल्टीवेशन, ब्लू माउंटेन इन मिजोरम। ओके। सिंपलीपाल, दैट इज इन सिंपलीपाल, बट वेयर इट इज लोकेटेड? इट्स इन ओडिशा। वहां प्रॉब्लम हुई थी फांग फुई में। राजाजी उत्तराखंड में, और कॉर्बेट में प्रॉब्लम हुई थी फॉरेस्ट फायर की। ओके। मिष्टी, रिमेम्बर मिष्टी? मिष्टी किससे था? मैंग्रोव के लिए था। और कोस्टल स्टेट्स में मैंग्रोव का क्या, मैंग्रोव का थोड़ा सा कम हुआ है न्यू असेसमेंट में, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, है ना? सो दैट इज द प्रॉब्लम। 100 करोड़ कैंपा से दिया गया है कंपनसेटरी फॉरेस्ट लगाने के लिए। ओके। सो दिस इज प्रॉब्लम। कौन खाता है मैंग्रोव? इज देयर एनी एनिमल विच ईट्स द मैंग्रोव? द खरई कैमल्स। यस, by swimming and going to these islands, small islands. Yes, रबारी ट्राइब से है। कहाँ पर लोकेटेड है ये? गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ विच गल्फ? खम्बत? यू श्योर? क्या ये गल्फ ऑफ खम्बत या गल्फ ऑफ कच्छ? गल्फ ऑफ खम्बत, इज इट नॉट लोकेटेड टुवर्ड्स द नीचे वाली साइड? इट विल बी कच्छ ना, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां जाएगा। पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है उस तरफ जाएगा, वहां है गल्फ ऑफ कच्छ। सर क्रीक इज देयर।
करेक्ट। और गल्फ ऑफ खंबत तो नीचे है ना, इधर सूरत की तरफ, है ना। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते। महर्षि क्या है? व्हाट इज महर्षि? इट्स लोकेटेड टू मिलेट्स, श्री अन्न, गुड। खंबत किसके लिए जाना जाएगा? यू आर करेक्ट, टाइडल के लिए जाना जाएगा, टाइडल एनर्जी जनरेशन। एंड क्या खरई कैमल कच्छ एरिया में रहते हैं ये? सो गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेंगे ना, गल्फ ऑफ कच्छ के आइलैंड्स में, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। देन एनबी सैप, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। और इंडिया ने COP 16। कौन से COP 16 होता है? COP कौन सा 16 अभी चल रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी का चल रहा है, CBD का। यस। CBD से मुझे हमेशा स्किबिडी टॉयलेट याद आता है। ओके। एंड इट इज अलाइंड विद द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सो ये रिप्लेस किसको कर रहा है? आईशी को। और इसमें 30x30 टारगेट होता है। कन्मिंग मॉन्ट्रियल जो हमारा बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। ओके, सो दिस इज समथिंग। Who is the central agency which is implementing MOEFCC? That is the Ministry of Environment and Forest. Then you have the Biological Diversity Act 2002. Okay, और इसको फिनेंस कौन कर रहा है? बायोफिन, द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। और बायोफिन जैसा कौन ग्लोबल लेवल पे करता है? GEF है, जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को या मल्टीपल कन्वेंशंस को पैसा देता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ओके, सो दिस इज समथिंग। ओके, सो व्हाट इज द टारगेट? 200 बिलियन पर ईयर, उतना रिसोर्स मोबिलाइज करना है। और व्हाट अबाउट फॉर ग्लोबल वार्मिंग, फाइटिंग फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग? अभी बाकू में चेंज हुआ है क्या? बाकू में इन्होंने चेंज किया है क्या? टोटल नंबर हैज इट बीन इंक्रीज्ड टू 300 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करेंगे। ओके। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स के बारे में बात करते हैं। दिस हैज बीन नोटिफाइड एज पार्ट ऑफ द रिसेंट, क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अमेंडमेंट हुआ है? एंड किसके लिए ये अच्छा बना है? किनको फायदा हुआ है? आयुष प्रैक्टिशनर्स को। नाउ दे डोंट नीड परमिशन। एंड अगर कोई फॉरेन कंपनी काम करना चाहती है तो उससे वो किससे परमिशन लेगी? NBA से लेगी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, द हाईएस्ट बॉडी, द एपेक्स बॉडी। यस, दैट इज देयर। ओके। और क्या रॉयल्टी शेयरिंग को रिलैक्स किया गया है फॉर इंडियन practitioners and Indian manufacturers compared to before? Royalty sharing has been relaxed a bit so that बेटर तरीके से ग्रोथ हो सके आयुर्वेदिक सेक्टर की। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, इट हैज बीन रिलीज्ड। और UNEP, IUCN एंड WCMC। व्हाट इज WCMC? IUCN तो हमें पता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी हमें पता है। व्हाट अबाउट WCMC? दिस इज पार्ट ऑफ UNEPs। ओके, एक UNEP का ये, आप ऐसे कह सकते हो कि ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज दी WCMC का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। WCMC का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, और ये UNEP का एक स्पेशलिस्ट बायोडाइवर्सिटी सेंटर है। कहां पर? दिस इज लोकेटेड इन कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। ओके, सो प्लीज रिमेंबर WCMC इज पार्ट ऑफ UNEP। ओके,
और इन्होंने जो है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट यूएनईपी का डब्ल्यूसीएमसी और आईयूसीएन ने मिलके किया है। जनरली क्या होता है, यूपीएससी गलत देता है कि नहीं? इट विल से हु हैज रिलीज द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट एंड देन इट विल गिव सम रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन है क्या? याद रखिएगा, यूएनईपी, डब्ल्यूसीएमसी एंड आईयूसीएन इज देयर। आईयूसीएन का गाइडलाइन आया था किस पे? ओईसीएम पे। व्हाट इज ओईसीएम? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। और ये कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एफआरए, किसके पास राइट्स होता है इसके अंदर? ग्राम सभा। अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कौन होता है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं और ओटीएफडी होते हैं, अदर देन फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ओटीएफडीज एंड एफडीज, ठीक है। इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। और इसमें क्या आप 4 हेक्टेयर तक जमीन क्लेम कर सकते हो? यस। और एफआरए का सेक्शन 4 जो है वो कहता है इट रिक्वायर्स प्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ ग्राम सभा फॉर रिलोकेशन फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड फॉर सेटलमेंट राइट्स। सो मतलब पीआईसी जो हमने कहाँ पढ़ा था, रॉटरडैम कन्वेंशन में पढ़ा था, वो पीआईसी मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट देना पड़ेगा ऑफ ग्राम सभा अगर आपको रिलोकेट करना है फॉरेस्ट से। कि सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनवा रहे थे ना ये, अभी आई थिंक गौरी हैड सेट की उसमें अकबर के अगेंस्ट लड़ी थी वो। सो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब दुर्गावती जो है टाइगर रिजर्व, उसको बनाने के लिए क्या वहां कोर एरिया डिक्लेयर होगा? अगर टाइगर रिजर्व हम बनाएंगे तो क्या वहां से डिस्प्लेसमेंट होगा? सो अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसमें इट हैज अलाउड फॉर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ग्राम सभा इन द मध्य प्रदेश दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज डायरेक्टेड द स्टेट्स टू क्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर एफआरए कंप्लायंस, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कंप्लायंस। अच्छा, एक और चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का कोई स्कीम चल रहा है, एमएफपी, सॉरी एमएसपी फॉर एमएफपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, ओके। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दैट देयर विल बी नो रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय सेंटर स्टेट विदाउट प्रोवाइडिंग कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लैंड। फॉरेस्ट का डेफिनेशन हम कहाँ से निकालते हैं? पीएन गोदावर्मन केस से निकालते हैं, द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, 1996। Okay. So now prior SC approval is required for establishing new zoos and safari in forest area other than protected area. So कौन है जो ये काम करता है? Is there any statutory body which has been there in the W Wildlife Protection Act 1972? Central Zoo Authority। ये देता है, रेगुलेट और डीरेगुलेट करता है, डी लाइसेंस एंड लाइसेंस। इज प्राइवेट जू अलाउड? प्राइवेट जू इंडिया में अलाउड है, यस, है ना, मोटा भाई का है ना। ओके। और क्या अब एलिफेंट्स को रखने के लिए अंडर द न्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एनी अदर पर्पस अलाउ कर दिया गया? दैट इज वन प्रॉब्लम, दैट इज वन स्टिकिंग प्रॉब्लम। और उसको टेम्पल्स के बीच में कैन इट नाउ बी ट्रांसफर्ड? दैट कैन ऑल्सो बी देयर। और एक और चीज क्या चेंज हुई है इन द रेगुलेशन, दैट अर्लियर इंटर स्टेट ट्रैवल में जिस जिस स्टेट से जा रहा है उसके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का परमिशन चाहिए होता था। नाउ द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन स्टेट सिर्फ उन दोनों का चाहिए होता है, ओनली द रिसीविंग एंड सेंडिंग। ओके, ठीक है। 1996 के गोदावर्मन रूलिंग से इन्होंने क्या कहा था कि फॉरेस्ट का डिक्शनरी डेफिनेशन होना चाहिए। उसके बाद डिड दे से कि फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है उस या फॉरेस्ट के अंदर जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, doesn't matter if it is having the forest cover or not, if it finds its mention in the government record, then you will be calling it as the forest। अगर बंजर जमीन है तो फिर भी चलेगी। ओके।
सो दैट इज द थिंग। देन इको मार्क रूल्स आया है 2024 में, और ये 1991 इको मार्क स्कीम को रिप्लेस करता है। वाई? बिकॉज अभी मोदी जी का लाइफ प्रिंसिपल चल रहा है दैट 1 बिलियन पीपल, 100 करोड़ लोग को सस्टेनेबल हैबिट सिखाया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क आया किसके अंडर? ईपीआर रूल्स के अंडर। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट प्रोग्राम के अंदर है, द ई वेस्ट रूल्स। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग इट विल बी हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्पोज एंड ऑफ लाइफ साइकिल। ओके। और अब ईपीआर किसके किसके लिए लगेगा? प्लास्टिक के लिए, टायर के लिए, बैटरी के लिए, यूज्ड ऑयल के लिए, ई वेस्ट के लिए। ओके। सॉलिड वेस्ट के लिए लगता है क्या ईपीआर? सॉलिड वेस्ट के लिए नहीं लगता। डज इट मेक सेंस? कुरकुरे का रैपर फेंका रहेगा तो पेप्सिको के सीईओ आके चुनेंगे? ऐसा थोड़ी हो। बट सैमसंग का फोन फेंका रहेगा तो डज इट मेक सेंस दैट सैमसंग हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट इट एंड देन डिस्पोज ऑफ इट? ओके। इंडिया ने अपना एनडीसी टारगेट चेंज किया है। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन अंडर एनडीसी? देयर इज ओनली वन ऑब्लिगेशन, एंड दैट इज टू present an NDC which is higher than the last NDC. मतलब successive NDC has to be incremental in nature. Okay. So अपना 45% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन हम करेंगे 2030 तक। 50% हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। अच्छा, एक और चीज, ये एनडीसी को अगर हम नहीं करेंगे फुलफिल तो वी आर लाइबल टू पे पेनल्टी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। आंसर इज नो, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। तो क्या इज इट करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स दैट वाज देयर इन द क्योटो प्रोटोकॉल? बिकॉज क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग टारगेट्स इन्होंने दे रखा था। दैट वाज वन बिग प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग। इंडिया ऑलरेडी एमिशन इंटेंसिटी उसको 2005 से 2020 के बीच में बाय 36% हमने रिड्यूस कर दिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी ऑलरेडी 46.52 पहुंच चुका है। और ये जो पहल एनडीसी है उसको पहली बार कहां पर हमने क्लियर किया था? 2022 में क्लियर किया था। और ग्लोबल स्टॉक टेक पहला कहां पर खत्म हुआ? ग्लोबल स्टॉक टेक दुबई में। और स्टार्ट कहां से हुआ था इनिशिएट? शार्म एल शेख से। ओके। सो दैट इज देयर। और इंडिया has created an additional carbon sink of 2.3 billion tons. Okay. Human wildlife conflict has been growing, so that is a big problem. Elephant attacks in Kerala, wolf attacks in UP. Wolf से related कोई है सेंचुरी आपके ध्यान में? पलामू टाइगर रिजर्व याद आया, झारखंड। ओके। और वाइल्ड लाइफ के जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए WII का सैकॉन इंस्टीट्यूशन है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कोयम्बटूर में। और वहां से हम नए नए मिटिगेशन एफर्ट्स ट्राई कर रहे खोलने का। वेटलैंड डिग्रेडेशन इज अ प्रॉब्लम। कहाँ कहाँ पे? हाइगम, हाइगम कहाँ हमने पढ़ा था? जम्मू कश्मीर। ओके। पोंग डैम, पोंग डैम इज लोकेटेड वेयर? हिमाचल। ओके। वुलार लेक इज लोकेटेड वेयर? जम्मू कश्मीर। वेम्बानंद कोल इज लोकेटेड इन केरला। ओके। सो दैट इज देयर। अमृत धरोहर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि रामसर साइट्स का कंजर्वेशन वैल्यू हम बढ़ा सके। या आईबीसीए की बात हम कर रहे थे। सो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें सारे बिग कैट्स कवर्ड है। कौन कौन? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। इसमें से कौन कौन इंडिया में नहीं मिलता है? प्यूमा नहीं मिलता है, ये न्यू वर्ल्ड एनिमल है। क्या जैगुआर मिलता है?
ये जैगुआर जो है वो इंडिया का एनिमल है? इज इट एन इंडियन एनिमल? इट्स नेटिव टू द अमेरिकास। ओके, इट्स नेटिव टू द अमेरिका। लेपर्ड है, तेंदुआ तो बहुत मिलता है इंडिया में, बहुत कॉमन है। ओके, सो प्यूमा और जैगुआर इज समथिंग दैट इज नॉट फाउंड, बाकी हर जगह है। और सारे 7 बिग कैट्स को ये कवर करता है। एंड हु आर द फाउंडिंग मेंबर्स? अभी तो चलो बढ़ गया है, 27 कंट्रीज हैव बीन ऑन बोर्ड। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? एस्वातीनी, सोमालिया, निकारागुआ एंड इंडिया। रामसर कन्वेंशन, सो वेटलैंड स्पीशीज के लिए है, ऑब्वियसली 1971 में ईरान से स्टार्ट हुआ था। व्हाट इज द मिनिमम ऑब्लिगेशन दैट अ कंट्री हु हैज साइंड दिस हैज टू फॉलो? एक रामसर साइट जो है उसको डिक्लेयर करना है। यूके में मैक्सिमम है, और इंडिया में मैक्सिमम है एशिया का सबसे ज्यादा 89, और इंडिया में डोमेस्टिकली तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। ओके, साइट्स का कन्वेंशन अभी न्यूज में था। तो साइट्स कन्वेंशन, ये WPA 1972 को हमने चेंज किया, उसके शेड्यूल को रेटिफाई किया है, 6 से 4 कर दिया, उसमें से एक डेडिकेटेड रखा है साइट्स के लिए। सो हाउ मेनी लिस्ट्स आर देयर इन साइट्स? टोटल 3 होता है। पहला वाला, उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, दूसरा वाला इंफॉर्मेशन दे के ट्रेड करना है, और तीसरा वाला एक कंट्री में वो बैंड है उसका ट्रेड, सो इट कैन रिक्वेस्ट टू साइट्स। ओके, सो ये 3 अपेंडिक्स आर देयर। और इंडिया का आईपीआर वॉच लिस्ट स्टेटस, तो इंडिया, यूएस हैज पुट इंडिया बैक ऑन दी आईपीआर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। क्यों करता है? अगर इनएडिक्वेट आईपीआर लगता है, सो इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग कैन बी अ बिग प्रॉब्लम? और कंपलसरी लाइसेंसिंग, क्या ये ट्रिप्स में फॉर फार्मा, हैज इट बीन गिवन अ ब्रेक अंडर द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, इफ यू रिमेंबर? ओके, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। व्हाट वाज द की कंसर्न? जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है, इट कैन एक्सक्लूड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच हैज बीन प्रोटेक्टेड अंडर द गोदावर्मन रूलिंग। और अब जो है फॉरेस्ट में सिर्फ नोटिफाइड और रिकॉर्डेड लैंड को अलाउ किया गया है। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसने एम्पावर किसको किया? कोस्ट गार्ड को इन्फोर्समेंट पावर से। तो कहाँ यूज कर रहे हैं कोस्ट गार्ड? क्या ऑलिव रिडली टर्टल्स में यूज कर रहे हैं? ऑलिव रिडली टर्टल्स में। ओके, एंड इट हैज रिकॉग्नाइज्ड गैंजेटिक एंड इंडस डॉल्फिन एज डिस्टिंक्ट। और कौन सा डॉल्फिन है? इरावाडी डॉल्फिन। सो देयर आर टोटल 3 डॉल्फिन्स इन इंडिया। और इसमें 4 शेड्यूल, ऑल साइट स्पीशीज विल बी पुट इन विच शेड्यूल? शेड्यूल 4। ओके, सो दैट इज द केस। पहले शेड्यूल 4 में क्या रहता था, जब 6 शेड्यूल्स होते थे टोटल? शेड्यूल 4 में व्हाट यूज टू बी देयर? वर्मिन कैटेगरी और प्लांट कैटेगरी। विच कैटेगरी इज देयर? तो यहां पर जो है शेड्यूल 4 वाला, अब तो साइट्स वाला है, बट इन बिफोर दैट क्या हमने उसमें वो देखा था वर्मिन का? ओके, वर्मिन का। ओके, और सिक्स्थ में क्या था? व्हाट अबाउट सिक्स्थ? सिक्स्थ वाज द प्लांट्स। सिक्स्थ वाज द प्लांट्स, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। सिक्स्थ, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। और शेड्यूल 5 क्या था? शेड्यूल 5 क्या पेस्ट था, वर्मिन था? ओके, सो 5 वाज द वर्मिन, 6 वाज द प्लांट्स, एंड देन 1 to 4 क्या था? 1 to 4, दैट वाज द प्रोटेक्शन जो हम प्रोवाइड करते थे, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। यस, ओके, सो कीप दैट इन माइंड। ऑल राइट।
इसमें अब क्या है, व्हाट अबाउट वर्मिन्स? शेड्यूल 5 वाज वर्मिन बट नाउ इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। सो क्या अब स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीन ली गई है, that they cannot do it now, they have to request the central government? yes. so पुराना जो था जिसमें 6 शेड्यूल था, उसमें 1 to 4 ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन बता रहा था। जो फिफ्थ है वो वर्मिन बता रहा था और सिक्स्थ प्लांट बता रहा था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 के प्रीलिम्स का। दैट यू वुड रिक्वायर ए लाइसेंस टू कल्टीवेट अ प्लांट। अब जो है उसको चेंज कर दिया गया। इट हैज बीन चेंज, अमेंडमेंट डाला गया है और नाउ अब उसको 6 से 4 कर दिया गया। अब वर्मेन जो क्राइटेरिया है दैट हैज बीन शिफ्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसको याद रखिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है उसको भी इन्होंने चेंज किया है। और जो ओरिजिनल एक्ट था, इट हैड एस्टैब्लिश मल्टी टीयर गवर्नेंस, जिसमें सबसे ऊपर कौन बैठता था? एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। देन नीचे कौन बैठता था? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। एंड देन बीएमसी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जो कि आपके लोअर लेवल पे। और क्या ये बीएमसी सबसे इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज दे यूज टू टॉक टू द ट्राइबल्स डायरेक्टली। व्हाट आई सेड अर्लियर वाज वर्मिन जो है ना, somebody is asking about, सो वर्मिन ये पहले फिफ्थ शेड्यूल में होता था under the previous WPA original act, but now it has been removed by the rationalization of schedule, and now it has been given to the central government. Okay, under the new WPA act, okay, जो वर्मिन का क्राइटेरिया है उसको कलिंग ऑफ वर्मिन, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली डिक्लेयर any species as vermin. Okay, and the states can do what? They can only request. बाघ मित्रा ऐप है, उसको दूधवा और पीलीभीत में इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वर्मिन की। इट्स अ मोबाइल ऐप डिप्लॉयड अराउंड दूधवा एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? बोथ ऑफ देम आर इन उत्तर प्रदेश। ओके, ऑलराइट। वो वर्मिन का नहीं था, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वर्मिन के लिए था क्या पावर? और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मैन ईटर्स के लिए था, या उसके लिए था विच हैज बीन नाउ डिक्लेयर्ड एज the animal which is threat to human life. Okay, so that was the thing. All right, और फिर उसके बाद वर्मिन जो है, अगर आपको किसी को मारना है एंड इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड अ वर्मिन, ओके, और अगर वो बहुत मैन मैन ईटर हो गया है, उसको खा रहा है दूसरे को, तब आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का परमिशन चाहिए। और इंडिया का बैट इको मॉनिटर हैज बीन देयर, बैट इको मॉन कहते हैं इसको। सो नीपा वायरस न्यूज में था अभी, बैट से होता था। ओके, वर्मिन स्पीशीज टू स्पीशीज डिक्लेयर होता है या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिक्लेयर होता है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डज इट मेक सेंस टू यू? वो स्टेट का स्पीशीज हो जाता है। अगर मैं कहूंगा नील गाय आर कॉजिंग अ प्रॉब्लम, तो क्या मैं ढूंढते फिरूंगा कि ओके दिस नील गाइज नेम इज एक्स वाई जेड एंड दैट नील गाइज नेम इज एबीसी, सो आई कैन ओनली किल एक्स वाई जेड? डज इट मेक सेंस टू यू कि स्पीशीज को डिक्लेयर करेंगे तो एक वाइडर कवरेज हो जाएगा? सो यस, नील गाय इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। अभी जैसे मंकीज था हिमाचल में, मंकीज वेर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। केरला चाह रहा था बोर्स के लिए। ओके,
सो ये वाली चीज है। AX4 मिशन, ये so 7 experiments have been planned by Indian astronauts on AX4 मिशन। और ये क्या करेंगे, माइक्रो एल्जी ग्रोथ, साइनोबैक्टीरिया बिहेवियर, और क्या इसरो ने ग्रीन ग्राम को उगाया है, स्प्राउट को, स्पेस में। यस, सो दैट हैज बीन देयर, वी हैव डिस्कस। तो टार्डी याद है, हमने साइंस एंड टेक में डिस्कस किया था। वेरी स्मॉल बट वेरी रेजिलियंट, स्मॉल एंड रेजिलियंट। यस, ओके, सो या डन। यही आपका मोर और लेस एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मुझे देना था मैंने दे दिया।